नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार सुबह बिहार के वोटरों के नाम का एक संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने मौजूदा नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए इस विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का साथ देने की अपील की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सोनिया गांधी के संदेश को जारी किया है। सोनिया गांधी ने कहा है कि दिल्ली बिहार में बंदी सरकारें हैं, नोटबंदी, तालाबंदी, व्यापार बंदी, आर्थिक बंदी, खेल खलियान बंदी, रोटी रोजगार बंदी, इसलिए बंदी सरकार के खिलाफ बिहार की जनता तैयार है और अब बदलाव की ब्यार है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों पर हो रहे चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 8 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने यूपी में 9 प्रत्याशी जीतने की स्थिति में होने के बाद भी 8 प्रत्याशी उतारे हैं, जिसे बसपा को वॉकओवर देने का दाव माना जा रहा है। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में अपने कोर वोट बैंक का खास ख्याल रखा है और जातीय समीकरण साधने के साथ साथ नए चेहरों को भी मौका दिया है। यही नहीं, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए अमेठी के राजा संजय सिंह को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा का प्रत्याशी नहीं बनाया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा को बड़ी कामयाबी मिली है। नासा ने चंद्रमा की सतह पर पानी खोजने का दावा किया है। नासा के स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी ने इस बात की पुष्टि की है कि पहली बार चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले क्षेत्र में पानी यह खोज की गई है। इस खोज से यह साफ हो जाता है कि पानी की चंद्रमा की सतह तक वितरित किया जा सकता है। देश भर में फैली महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए सरकार प्रोत्साहन पैकेज 3 लाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस पैकेज में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के फायदों को अगले साल मार्च तक के लिए बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार सामाजिक सुरक्षा के लिए इस योजना की अवधि को बढ़ाने का प्लान बना रही है। जून तक चलने वाली स्कीम को सरकार ने नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के छोटे दुकानदारों और रोजगार करने वालों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 तक का कर्ज दिया जा रहा है। इसी योजना के लाभार्थियों से पीएम मोदी ने मंगलवार को संवाद किया। कार्यक्रम में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई अन्य नेता और अधिकारी भी शामिल रहे। भारत और अमेरिका के बीच आज 2+2 वार्ता हुई है। बातचीत शुरू होने से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल पहुंच शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच आज 2+2 वार्ता हुई, जहां दोनों देशों के रक्षा और विदेश मंत्री आपस में कई विषयों पर मंथन करते दिखाई दिए। पाकिस्तान के पेशावर में एक मदरसे के पास धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि यह मदरसा दीर कॉलोनी में स्थित है। मौके पर पहुंची राहत और बचाव टीम का कहना है कि इस धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई है और 70 से अधिक बच्चे घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से अधिकतर की हालत अभी भी गंभीर है। इसके साथ ही अस्पताल की ओर से इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है, यानी सभी मेडिकल स्टाफ को हॉस्पिटल बुला लिया गया है। जीएसटी नेटवर्क ने उन टैक्स पेयर्स को राहत दी है जिनकी देनदारी शून्य है। अब ऐसे टैक्स पेयर्स के लिए एसएमएस के जरिए तिमाही रिटर्न भरने की व्यवस्था शुरू की गई है। जीएसटीएन के अनुसार करदाताओं को सलाह है कि वे इस व्यवस्था का लाभ लेने के लिए निर्धारित प्रारूप में एसएमएस भेजें। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार चुनाव में अलग राह चुनकर सियासी ट्विस्ट दे दिया है। वो लगातार नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, जेल भेजने की बात कर रहे हैं। मंगलवार को चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर नीतीश पर निशाना साधा। नीतीश कुमार सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि जांच और जेल की बात सुनते ही कुछ लोगों को घबराहट हो गई है। अभी तो सिर्फ जांच की बात हो रही है, लोग उसी से ही परेशान हो गए हैं। भारत में महामारी के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों में अभी भी वायरस के मामलों की रफ्तार तेज है। देश में 79,46,429 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से करीब 72,01,070 लोग ठीक होकर घरों को लौट गए हैं। वहीं 6,26,000 मरीजों का इलाज जारी है। इसके अलावा इस महामारी के कारण 1,19,502 लोगों की जान जा चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2,832 नए मामले सामने आए और 3,736 मरीज ठीक हुए। वहीं 24 घंटे में वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 54 दर्ज किया गया। यहाँ कुल मामले बढ़कर 3,59,488 हो गए हैं, जिनमें से 3,27,390 लोग ठीक हो चुके हैं और 6,312 मरीजों की मौत हो चुकी है। राजधानी में इस समय 25,786 एक्टिव केस हैं। चुनावी राज्य बिहार में वायरस के 513 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य के संक्रमण के मामले बढ़कर 2,12,704 हो गए हैं, जबकि 9 और मरीजों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,058 हो गई है। राज्य में एक्टिव केस 9,639 हैं। राज्य में 2,02,007 रोगियों को संक्रमण से निजात मिल चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड मरीजों की संख्या में गिरावट देखी गई है। महाराष्ट्र में 3,645 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 9,905 लोग रिकवर हुए। 84 मरीजों की मौत हुई और इसी के साथ महाराष्ट्र में 16,48,665 लोग अब तक संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 1,34,137 मरीजों का इलाज जारी है,
जबकि 14,70,660 लोग ठीक हो चुके हैं। 43,348 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। वायरस की चपेट में अब लखनऊ पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे भी आ गए हैं। सुजीत पांडे की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वे होम क्वारंटाइन हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे के साथ ही उनकी पत्नी और बेटे की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पुलिस कमिश्नर और उनका पूरा परिवार होम आइसोलेशन में है। उत्तर प्रदेश में अब तक 4,68,238 मामले सामने आ चुके हैं और इनमें से 4,33,703 मरीज वायरस को मात दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश में मरीजों की रिकवरी रेट 92.62% है। राज्य में संक्रमण के कारण 6,854 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में संक्रमण के बीते 24 घंटे में 4 लाख के करीब नए मामले सामने आए। वर्ल्डोमीटर के अनुसार दुनिया भर में अब तक 4,33,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 11,59,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, तो वहीं 3,19,00,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। पूरी दुनिया में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1 करोड़ हो गई है, यानी कि फिलहाल इतने लोगों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों का आगाज हो गया है। सुबह के जनजातीय जिले लाहौल में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। रोहतांग और बारालाचा दर्रा में 5 सेंटीमीटर जबकि कुंजम दर्रा में 4 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरी है। इससे समूचे क्षेत्र में शीतलहर चल रही है। भारत में जल्द ही सैन्य पुनर्गठन देखने को मिल सकता है। कैबिनेट की ओर से सैन्य मामलों के विभाग में अतिरिक्त और संयुक्त सचिवों की नियुक्ति की मंजूरी के साथ ही तीनों सेनाओं के पुनर्गठन का काम चीन के लिए विशिष्ट उत्तरी कमान और पाकिस्तान के लिए विशिष्ट पश्चिमी कमान पर गंभीर विचार के तहत शुरू हो गया है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को सरकार ने थिएटर कमान बनाने के लिए अधिकार दिया है, जो वर्तमान में चीन और अमेरिका की तरह ही है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में लड़की की सरेआम हत्या के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बल्लभगढ़ के डीसीपी के मुताबिक तौफीक नाम के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल निकिता एग्जाम देने के बाद बाहर निकली तो i20 कार में सवार एक युवक ने उसे गाड़ी में जबरदस्ती बैठाने की कोशिश की। लड़की ने बैठने से इनकार किया तो आरोपी उसे गोली मारकर फरार हो गया। मंगलवार आज सुबह ही एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। वायरस का कहर झेल चुके इटली में इस महामारी की दूसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। एहतियातन प्रशासन ने मिलान, तुरीन जैसे शहरों में रेस्तरां, कैफे को जल्द बंद करने का आदेश दिया है और सिनेमा, जिम और मनोरंजन के दूसरे साधनों को भी बंद कर दिया गया है। हालांकि इटली की जनता लॉकडाउन के नए नियमों का विरोध कर रही है। उत्तरी इटली के शहर तुरीन में सरकारी प्रबंधों का विरोध करते हुए भीड़ हिंसक हो गई। प्रदर्शनकारियों ने एक शॉपिंग स्ट्रीट में जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने शीशे तोड़ दिए, बम फेंके और पुलिस पर शीशे की बोतलों से हमला कर दिया। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।